सोना कम खरीदें, पेट्रोल बचाएं, पीएम मोदी की अपील पर जदयू नेता इम्तियाज हैदर का समर्थन। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा सोना कम खरीदने और पेट्रोल की बचत करने की अपील के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जहां विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटी हुई है, तो वहीं अब जनता दल यूनाइटेड के नेता इम्तियाज हैदर ने प्रधानमंत्री की इस अपील को समर्थन किया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता इम्तियाज हैदर ने कहा कि देश में सोना विदेशों से डॉलर के माध्यम से खरीदा जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर लोग ज़रूरत के अनुसार ही सोना खरीदे और पेट्रोल की बचत करें, तो इससे देश को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। इम्तियाज हैदर ने आगे कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की यह अपील देश हित में है और हर नागरिक को ऊर्जा संरक्षण और अनावश्यक खर्च से बचने की दिशा में सोचने की भी ज़रूरत है। वहीं विपक्ष इसे लगातार बयान को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है और आम लोगों की महंगाई से जुड़ी परेशानियों का मुद्दा बनाकर उन्हें घेरने में लगा हुआ है। अब देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस अपील को लेकर राजनीतिक बयानबाजी आगे और कितना तुल पकड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, KTN न्यूज़। देखिए आमिर भाई, पहले तो चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, चुनाव का समय अलग होता है और बात का बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है, कोई हुक्म जारी नहीं किया है कि जो है सोना नहीं खरीदना है। सोना, हम लोग तो उतना इकोनॉमिक्स की उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं हम लोग ज़रूर कि सोना जो है हम लोग को डॉलर के मुकाबले में डॉलर से ही खरीदना पड़ता है। तो ऐसे में मुद्रा स्थिति जो है डाउन हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक लोगों से अपील किया है, भावनात्मक राष्ट्र हित में एक अपील किया। और ऐसी अपील जो है देश में 47 आज़ादी के बाद से बहुत सारा, लाल बहादुर शास्त्री ने भी एक बार लोगों से जो है अपील किया था। तो उसी क्रम में अब देश है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को देखते हुए तेल और पेट्रोल डीजल ये सब हम लोग जो है खाड़ी देशों से खरीद के लाते हैं, फिर यहाँ सब्सिडी में उसको बेचा जाता है। इसी ने कहा कि भाई आप अपना कम इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा इस्तेमाल करिए, और उसको लोग पालन भी कर रहे हैं। हम लोग भी जो है इसको स्वीकार किए कि नहीं, ठीक है, देश हित में आने वाले बात को किसी राजनीतिक स्तर से नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक स्तर से देखना ये बिल्कुल गलत है। ये नियम तो मंत्रियों पे होना चाहिए, जो काफिला लेकर चलते हैं बड़ी गाड़ियां। सारी चीजें बंद हो रही है। आज तो हमने देखा कि कोई मंत्री जो है वो मेट्रो से सफर कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे, एक जज को मध्य प्रदेश में देखा कि साइकिल से वो गए, जो है अपने न्यायालय पहुंचे। बंगाल में सरकार बनते ही जश्न मनाया गया, बिहार में सम्राट CM बनने पर कहीं जश्न नहीं दिखा। नहीं, पूरा जश्न है। एनडीए में पूरा जश्न है। देखिए, बंगाल का सिनेरियो और बिहार के सिनेरियो से दोनों अलग अलग हमको लगता है। बंगाल में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जो हमारी अलाई दल है उन्होंने चुनाव लड़ा, और बिहार में हमारा जो है उनके साथ गठबंधन है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो एक आयाम कायम किया कि सत्ता के शीर्ष नेतृत्व में पहुंचकर वहां फिर अपना त्याग करने का काम किया कि नहीं, अगली पीढ़ी को दिया जाए चलाने के लिए। तो सम्राट उसी क्रम में जो है सम्राट चौधरी जी जो उसी क्रम में अपनी सरकार को चला रहे हैं, और नीतीश के मॉडल को लेकर के चलने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि CCC से कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन से। उसी बात पर कायम है। सम्राट सरकार बिहार संभाल पाएगी? क्यों नहीं संभाल पाएगी? जिसके ऊपर नीतीश कुमार जैसे शख्सियत का हाथ हो तो कोई भी सरकार चलेगी, अच्छी चलेगी। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हमेशा रहे और उनके पुत्र हैं निशांत कुमार, जिनको कि डायरेक्ट जो है राजनीति तारगिया मंत्री तक बना दिए गए उनको। तो क्या ये परिवारवाद नहीं? देखिए, परिवारवाद बेटा बेटी दामाद ये वो सब मिला के परिवारवाद होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बेटा है निशांत कुमार, बिना चुनाव लड़े मंत्री बना देना। जनता की नहीं होता है, संविधान में उसका रूल है, तो उसको आप बदल थोड़े सकते हैं। संविधान उसको कहता, इजाजत देता है कि भाई आप बिना चुनाव के भी अब 6 महीना तक आप कोई मंत्री रह सकते हैं। बाद में 6 महीने के अंदर में किसी सदन से आप मेंबर बन जाए। इससे परिवारवाद जो होता है, जो पूरा फेरिस्त लेके चल रहा है,
लंबा एकदम पूरा, बेटा भी बेटी भी, कोई एमपी है कोई एमएलए है। नीतीश कुमार के कभी किसी रिश्तेदार को देखे हैं क्या कि कभी कोई वहां घूम रहा है, कभी यहाँ घूम रहा है, कोई सत्ता का सुख भोग रहा है? ऐसा कहीं कोई बात नहीं नीट है। एग्जाम को रद्द कर दिया गया, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है। केंद्र सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि तुरंत उसको रद्द किया गया, और रद्द करके जो नौजवानों के भविष्य, सुनहरे भविष्य का जो सपना था, उसको माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर। कितने लोगों का मेहनत बर्बाद हो गया इसके? नहीं, उसको कैंसिल कर दिया गया है। नीट की परीक्षा है, अब जो है दोबारा एग्जाम होगा। क्या किया जाएगा उसमें? अब ऐसे कुछ लोग हैं जिनको जो है जांच भी हो रही है, जिसको सीबीआई जांच के लिए दे दिया गया है। पप्पू यादव ने भी निशांत का समर्थन भी बोलने लगे हैं। अब उनका कहना है कि 6 महीना काम करने दीजिए तब। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। हम माननीय सांसद जी का इस बात का समर्थन करते हैं कि बहुत अच्छी बात है। किसी को भी सरकार चलाने के लिए या उसके कार्यकाल को देखने के लिए 6 महीना साल भर तो देखना ही चाहिए कि भाई कैसी सरकार चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, कि उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। देखने के लिए कुछ समय देना चाहिए। अब विपक्ष को तो कोई काम है नहीं, जनता ने किसी काम के लिए छोड़ा नहीं है, तो यही सब अनर गलर यही सब करते रहते हैं। वो ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं ना है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, तेज प्रताप मंत्री, बेटी सांसद, राज्यसभा सांसद, वो वहां से लोकसभा का टिकट, तो भतीजा वहां से, फलना यहाँ से लैंड फॉर जॉब, टिकट जमीन के बदले में मतलब जो है नौकरी, IRCTC घोटाला, ये सब नहीं है यहाँ। ये सब कुछ भी। क्या नाम आपका? इम्तियाज है, जदयू जिला प्रवक्ता कटिहार।